शेर के जमाना नाश करे, फख्र करे राज ऐसा था। जमाना नाश करे, फख्र करे राज ऐसा था। कोई बदल नहीं सकता मिजाज ऐसा था। जो हासिदीन है उनको हजम नहीं होता। हुजूर ताजुश शरिया का ताज ऐसा था। जो हासिदीन है हुजूर ताजुश शरिया का ताज ऐसा था। जो हासिदीन है उनको हजम नहीं होता। नारा कब लगाइए नारा। अच्छा डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना, बस नारा मैं लगाता हूँ इस अंदाज से लगाइए कि एहसास हो कि हम मोहब्बतों के शामियाने में, इश्क व वफा के माहौल में कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे। जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। और मोहब्बत के साथ आप खड़े होकर सुन रहे हैं, क़यामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी। और जब सुबह में जाएगा तो माँ का पैर दबाइएगा, माँ को कहिएगा माँ कुर्सी नहीं थी, लोग बैठ के सुन रहे थे, तेरे दूध की तासीर थी कि हम रात भर नबी का जिक्र खड़े होकर सुन रहे थे। जरा मोहब्बत के साथ दिल लगाओ और हाथों को उठाकर दिल पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरिए इस सोच के साथ कि एक वीडियो आपने देखी होगी, फलस्तीन की एक बच्ची ने सलाह दी थी कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी बच्ची सुने इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए, कोई हाथ नीचे न रहे। जो बूढ़े हैं उस नियत के साथ कि कम से कम हौसला मिल जाए। दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, पूरा मजमा हाथों को उठाकर, और अल्लाह की किबरियाई सीने में जितनी ताकत है उस ताकत से बुलंद करें नारे तकबीर, नारे मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया। इस्लामिया कमेटी सरज़मीने पजहर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हम्मदुल औलिया खलीफे हुजूर से मिल्लत अताए सरकारे ताजे शरीयत नाशिरे मसलके आला हजरत बैदुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद की आमद होती है कि अब सबर ही क्या है शेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, अब सबर ही क्या है शेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिकों खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। आज की तकरीर से ईमान ताजा हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला की फिक्रों को। यकीनन जब मजहबी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है और बड़े दिनों के बाद इस शऊर और इस दिललगी के साथ मैंने गुफ्तगू सुनते हुए लोगों को देखा है, यकीनन ये पत्थर की जमीन के नौजवानों की जो मेहनत शाक़ा थी उसके नताइज नजर आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। उलमाए किराम की मौजूदगी है और बाब इल्म व दानिश का एक अजीम और बाकमाल काफिला है। मिंबर नूर पर आपने देखा मुल्क की एक अजीम और बेहतरीन आवाज़ व अंदाज के मालिक निहायत चाशनी और लज्जत के साथ
मुहसिन इंसानियत आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की मदह सना करने वाली आवाज, मुल्क गीर आवाज हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह आपको सुनना है। मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू हो रही थी, कई तनाजुर में जहन के हाशिए पर अशार दस्तक दे रहे थे। एक बार मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब की गुफ्तगू का एक उन्सुर था कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। एक ख्याल और था कि राह कैसी भी हो बेसाया नहीं होने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। हाज़रीन, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद अला साहब क़िबला की अजीम गुफ्तगू भी आपको सुननी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि शहजादे नबी अकरम वाले नबी औलाद नबी हजरत सैयद शम्सुल्लाह जान जिन्हें दुनिया बाबू हुजूर के नाम से जानती है, वो ज़ाते अली वक़ार भी मिंबर नूर पर तशरीफ लाएगी। शहजादे अमीन शरीयत भी मौजूद हैं, दिगर उलमा हैं, मेरे अजीज दोस्त हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला तेगी, उस्ताद जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो भी तशरीफ रखते हैं कलकत्ता। और मुझसे पेशतर आपने बड़ी अच्छी निज़ामत जनाब अकील खान साहब क़िबला से समाअत की है। एक बार हाथों को उठाइए और पूरा मजमा दिल लगा के कह दें या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर में पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, नात का 2 शेर, फिर जो हमारे भाइयों का हुक्म है इंशाअल्लाह वो मैं पढ़ूंगा। 2 शेर नाते पाक का सुनिए कि एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सासी भी निगाहे शहे लौलाक में है। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है। खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ शहजादे नबी शेख तरीक़त मखदूम गिलामी वक़ार हजरत सैयद शम्सुल्लाह जान जिन्हें दुनिया बाबू हुजूर के नाम से जानती है। हजरत की आमद हो रही है, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाहे समरकंदिया, आमदे बाबू हुजूर, आमदे औलादे नबी, फैज़ाने हज़रते मुजद्दिदे अल्फ़े सानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, बाबू हुजूर की जात बड़ी मुनकसिरुल मिजाज, और आज तक मैंने इन निगाहों से कभी मिंबर पर कुर्सी पर बैठते हुए नहीं देखा है। ये हजरत का तकवा है और यकीनी तौर पर चूंकि अभी हजरत ने कहा है कि हजरत को थोड़ी देर के बाद सफर करना है, तो आइए मोहब्बतों के साथ, खुद हजरत का हुक्म है नबी ज़ादे का, और जब हजरत की आमद हुई है तो एक बार मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कहने या हुसैन, दिल लगा करके कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत से इस नीयत के साथ कहें कि नबी के बेटे की गवाही मैदाने महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। दोनों हाथों को उठा के कहने या हुसैन, या हुसैन,
करबला की जमीन पर जब सैयदा ज़ैनब कुबरा दरबारे यजीद में गई, उस खुतबे का एक मंजरनामा निगाहों के सामने देखिए। तब यजीद ने कहा कि ज़ैनब बचा क्या है? सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा था कि घर मिटना पाया, अलिफ लाम बच गया। बोले सुभान अल्लाह। एक घर मिटना पाया, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। एक हर्फ मिट ना पाया, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने दी सदा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए, क्योंकि हुजूर बाबू हुजूर की गुफ्तगू सुने इंशाअल्लाह मुख्तसर सी। दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे आले रसूल, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। यदहु बियदिही यदना बिअहमदा, अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। वाहसन मिन कलम तरकत ऐनी, वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइब, कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दुनिया के हर अरूज ने पहना ज़वाल है, एक नामे मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं। हाज़रीन, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस की अब पाकीज़ा अजीम और बाकमाल महफिल पाक पत्थर की जमीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम और बाकमाल नूरानी काफिला इस वक्त अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस की मुक़द्दस और मुतबर्रक लाइब्रेरी में इल्मी, अदबी, समाजी, शख्सियाती किताब की शक्ल में जलवागर है, जिनके पाकीज़े चेहरे की आप ज़ियारत से अपने कुलूब व फिक्र को मुअत्तर कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ मसीहा अल्फाज मुस्लिह कौम मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ात, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर मौजूदा उम्मत मरहूमा और नई नस्लों की फलाह व बहबूदी, दुनिया का खाका, आलमी तौर पर जो मंजरनामा है दुनिया का, उसको निगाहों में रखते हुए हालात की अक्कासी कुरान और हदीस की रोशनी में, अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में करने वाली ज़ाते गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी है। मद्दाह रसूल अनाम, बड़ी अच्छी आवाज़ और अंदाज़ के मालिक जनाबे ज़ीशान गाज़ीपुरी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं, दीगर उलमा हैं। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है। जमात अहले सुन्नत की एक अजीम बाकमाल आलमी और आफाकी आवाज़ खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद मद्दाह रसूल अनाम जनाबे कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। शेख क़रीक़त गुले गुलमने ख़याबान नक्शबंदियत बुए बोस्ताने सिलसिले चिश्तियत व क़ादरियत नाशिरे मसलके आला हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह शमशुल्लाह जान, जिन्हें दुनिया बाबू हुजूर के नाम से जानती है, साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया समरकंदिया। इंशाअल्लाह उनकी भी पाकीज़ा जलवागरी होगी, उनके पाकीज़ा चेहरे का दीदार करेंगे। और मौसम, तकाज़ाए मौसम और हालात के पस मंजर और पेश मंजर में अल्हम्दुलिल्लाह
ये अहले सुन्नत वल जमात का ठाठे मारता हुआ मजमा दावत फिक्र मोहम्मद दे रहा है। आइए एक बार बुलंद आवाज के साथ खुलूस व लिल्लाहियत के साथ इस सोच और इस ख्याल के साथ कि इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चलते रहो, भटक न जाए कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। बुलंद आवाज से एक बात और सुन लीजिए, कायनात के ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है मैं उसे भी पहचानता हूँ, उसके वालिदैन को भी पहचानता हूँ और क़यामत के दिन उसकी बख्शिश भी मैं करवाऊंगा। याद रखिएगा, हम किस तरह पढ़ रहे हैं हम उन्हें तो नहीं देख पा रहे हैं, मगर याद रखिएगा कि बसर हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं, दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, मोहब्बतों के साथ एक मरतबा पूरा मजमा दिल लगाकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हर कोई अपने हाथों को उठाए, दिल लगाकर अकीदत व मोहब्बत के साथ, अगर ईमान है, ईकान है, फिक्र इजाजत देती है कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, सीने की ताकत अल्लाह ने कायनात के ताजदार के सदक़े में अता फरमाई है। दुनिया जुल्मों पर बरियत के माहौल में डूबी हुई थी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था, बेवाओं को कोई कलेजे से लगाने वाला नहीं था। कायनात के ताजदार आए, दुनिया की तारीख को मुस्तफा ने पलट करके रख दिया और इस सोच के साथ हाथों को उठाए कि नबी वाले पलट जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। वाह वाह, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए। नबी वाले पलट जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो दोनों हाथों को उठाए, जज्बा ईकानी जोश मुसलमानी के साथ और पूरी ताकत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, अगर ईमान है कि अल्लाह ने नबी के सत्ते में हाथ दिया है। एक बात आपसे कह दूं, कोई शायद ऐसा इंसान और सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होगा जिसका दिल न चाहता कि हुक्म हुजूर के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दें। कौन ऐसा होगा? मगर याद रखिएगा, ये जिंदगी, ये हयात, हुजूर हमारी जिंदगी का नाज़ो नियाम, हमारा वक़ार, हमारी आबरू, हमारा गुरूर, हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर सब मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात है। जिसका ईमान है तो दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, जरा मोहब्बत से और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ में। नारे तकबीर और जरा आवाज से लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद खजरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम,
अज़मत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह सलामत रखे। बस 2 शेर, उसके बाद अल्लामा सुल्तान साहब किबला की आमद है। हमारे जफीर भाई और पचहर के नौजवानों ने, मोहसिन भाई ने जुमला जो यहाँ के बारिश के बावजूद जो मेहनतें की है, जो मशक्कतें की है, नाले नीम शबी दुआए सहर गाई जो रंग लाई है। 4 मिसरा सुनिए कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। दुनिया का मंजरनामा देखिएगा, दुनिया का मंजरनामा देखिए और दुनिया को चैलेंज देखिए। जितना भी तूफानी हवादिस हमारे वजूद पर आए, मगर मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा बच्चा ये कहता है, या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना दबाओगे मुसलमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना दबाओगे मुसलमान बढ़ेगा। आइए गुजारिश गुजार हूँ, मदाहे रसूल अनाम, बड़ी अच्छी आवाज और अंदाज के मालिक जनाब ज़ीशान गाजीपुरी से इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना के लिए कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दे। चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दे, मुकद्दर से ज्यादा रिज़्क उस इंसान को दे दे। मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हस्सान को दे दे। मैं तो नहीं जानता मौलाना कौन साहब है, इनके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ, हम सारे की बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। बात मैं आपको बता दूं, हमारा सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से है, हुजूर से गहरा ताल्लुक है और इतना गहरा ताल्लुक हमारा हुजूर से है। हमने हुजूर को नहीं देखा, हमने नबी के अबू बकर को नहीं देखा, हमने नबी के उमर को नहीं देखा, हमने नबी के उस्मान को नहीं देखा, हमने नबी के हैदर को तो नहीं देखा, हमने नबी के हसनैन करीमैन को तो नहीं देखा, लेकिन आज भी हम हुजूर से इतना प्यार करते हैं, जहाँ भी सैयदजादा नजर आ जाता है अपनी पलके बिछा दिया करते हैं और हम समझ जाते हैं, अगर बताओ नस्लों में पैदा होने वाले शहजादों का मिजाज ऐसा है तो नस्ल का ताजदार बन के आने वाला मुस्तफा का मिजाज कैसा हो, हुजूर का मिजाज कैसा हो। क्या मसला है? थोड़ा सा काम करे भैया, पीछे हो जाए, हुआ है, अगर बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़े जगह जगह जो है रिकॉर्ड हो रहा है, इस चीज का ख्याल रखें। अल्लाह गुल्ला आज सोशल मीडिया कहां से कहां पहुंच गया है,
जानते होंगे जो इस पे चलते हैं, उनको पता है सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ गया है। इसलिए आप लोग इसको यहाँ से मतलब कोई भी स्टेज पर मतलब कोई भी हरकत ना करे जो आपका गलत संदेश जाए। हमारे साहब का रिकॉर्ड होता है और सब आदमी देखते हैं, ये लाइव चल रहा है। आप लोग चलिए एक बार नारा गाएं, नारे अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह हम सबको रसूल और आले रसूल से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो जलसे सजते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ये कमेटी वाले दादो तहसीन के मुस्तहिक है कि बड़ी मेहनत करके ये जलसा सजाते हैं और इसके जरिए हमें कौम को पैगाम पहुंचाने का मौका मिल जाता है और हमारे नौजवानों को कुछ बातें सुनने और समझने का मौका मिल जाता है। आज जरूरत है हम सब अपने अंदर अखलाक मुस्तफ़ा की झलकियां पैदा करें। अखलाक मुस्तफ़ा की झलकियां हमारे अंदर होनी चाहिए। आज मिजाज हमारे तल्ख होते जा रहे हैं, अखलाक हम हद दर्जा अखलाकी तौर पे गिरते चले जा रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुजूर पाक की जिंदगी को अपनाने की कोशिश की जाए। हम जिस रविश पे चल रहे हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। डॉक्टर इकबाल के शेर पे अमल करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। एक बात उन्होंने कही थी डॉक्टर इकबाल ने कि फिर बचा कैसे जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम हुजूर के हो जाएं फिर कायनात हमारी हो जाएगी, हम हुजूर के हो जाएं फिर कायनात हमारी हो जाएगी। भाई मोहम्मद अली फैजी जिस मिंबर पे जाते हैं माशाल्लाह उस जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाया करते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने पढ़ा भी और आपने सुना भी। बड़ी अच्छी उम्मीद थी हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हाँ बड़ी अच्छी उम्मीद है, लेकिन ये तमन्ना भी रखा करो सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा 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 या रसूल अल्लाह। भाई कफील अंबर हमारे सुन्नियों के मिंबर का बड़ा जिम्मेदार नाम भी है और बड़ा मकबूल तरीन नकीब भी है माशाल्लाह, और हद दर्जा इश्क भरी शायरी भी होती है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मिंबर पे उलमा इकराम की नूरानी जमात है। बस मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको मसलक आला हजरत पर जिंदा रखे और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए हुजूर के किरदार को लोगों के सामने पेश करें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लोग हमें देख करके इस्लाम के अच्छे और बुरे होने का फैसला करते हैं। समझ नहीं मेरी बात? मैं मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोगों को मुखातब करके ये बात कर रहा हूँ। लोग हमें देख करके हमारे इस्लाम के बारे में फैसला करते हैं। अगर हमें चोरी करते हुए देखते हैं तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। हमें शराब पीते हुए गैर मुस्लिम देखते हैं तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। ऐसा मजहब है इस्लाम जिसके नौजवान शराब में डूबे, ऐसा मजहब है इस्लाम जिसके नौजवान अय्याशियों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। हमें देख करके लोग फैसला करते हैं। नौजवानों मेरी गुजारिश है किरदार ऐसा बना लो लोग तुम्हें देखें तो कहें अगर इस्लाम के मानने वाले इतने प्यारे हैं तो खुद इस्लाम कितना प्यारा होगा, खुद मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा। हमें किरदार ऐसा बनाना है, अखलाक ऐसा बनाना है। आज हालात ऐसे होते जा रहे हैं, बाप बेटे से नफरत कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है, बेटी को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटी की फिक्र नहीं है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, खानदान हिस्सों में बढ़ते चले जा रहे हैं, परिवार तकसीम होते चले जा रहे हैं, हमारी जमात कई दीवारों के बीच में डिवाइड होती चली जा रही है, इख्तलाफात जन्म लेने का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये इख्तलाफात मिटते नजर नहीं आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो इख्तिलाफात जन्म लेते चले जा रहे हैं, बाप बेटे का दुश्मन हो रहा है, बेटा बाप का दुश्मन हो रहा है। मैं पूछना इतना चाहता हूँ, क्या हमें आखिरत की परवाह नहीं है? क्या हमें जन्नत का दरवाजा नहीं देखना है? कौन से मुंह से जाओगे अपने महबूब के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे साकी कौशल के सामने? वो तो ये कहेंगे कि मेरी सुनहरा ने आंखें दी थी इस्लाम के लिए, बता तूने क्या किया था इस्लाम के लिए? मेरे खानदान ने बच्चे कुर्बान किए इस्लाम के लिए, बता तूने क्या किया इस्लाम के लिए? तो क्या जवाब दोगे महबूब तावर के सामने? कुछ तो ऐसा कर जाओ, मदीने वाले से कह देना, या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे ने खानदान दिया है इस्लाम के लिए, मैं मस्जिद बना के आया हूँ इस्लाम के लिए, मैंने मदरसा बनाया है इस्लाम के लिए, मैंने तालीम के लिए इदारा कायम किया है। या रसूल अल्लाह, जब तक कयामत आएगी उस इदारे में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, पढ़ाया जाता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। इस चीज पे जोर क्यों नहीं देते? मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार रईसुल अत्किया हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है। अगर पूछना हो मौलाना साकिब से जाके पूछना, दुनिया जानती है सिमट के बीमारी में इतने छोटे से रह गए थे, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मौत के मुंह में थे, सबने कहा ये बचेगा नहीं। किसी ने कह दिया एक बार बिलग्राम शरीफ ले जाओ। खुदा की कसम रईसुल अत्किया की नजरों में जब आए हैं, अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमा दी है। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाओ, जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कहने वाला कौन है? आज भी मौलाना जाकिर साहब मौजूद हैं। खुदा की कसम इतनी बड़ी जात है, कितनी चीजें हमने निगाहों से देखी है। हम तो बस यही देखते हैं हुजूर का सच्चा बेटा, हुजूर का सच्चा बेटा, वो रईसुल अत्किया, वो रईसुल अत्किया। आप फरमाते, आप कहते सुने, कभी किसी की बद्दुआ न लेना, कभी किसी की बद्दुआ न लेना। पूछा हुजूर बद्दुआ पता कैसे चलेगा कि इसने बद्दुआ की है कि दुआ की है? फरमाने लगे याद रखना, ज्यादा लंबी आप इसकी तफसीर में ना जाना, बस इतना समझ लो, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। किसी का दिल तोड़ देना दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। आज अंदाजा लगाइए, हाँ, कहते किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है। अब खुद हिसाब लगाने कितने दिल तोड़े हैं और कितने दिल जोड़े हैं, ये खुद हर बंदा हिसाब लगाए अपना। हम कितने लोगों की दुआएं लेते, कितने लोगों से दुआएं लेते। और यार दुआएं लेने के लिए किसी का काम करके इंतजार ना किया करो कि ये मुझे शुक्रिया कह के नवाजे, ये कह जा अल्लाह तेरा भला करे, अच्छे काम कर दो, दिल राजी हो जाएगा, खुद ब खुद तेरे हक में दुआएं होने लग जाएंगी, दिल खुश हो जाएगा, खुद दुआएं हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। इस चीज पे अगर बंदा अमल कर ले, खुदा की कसम बहुत सारी बीमारियों से हम सबका पीछा छूट सकता है, हम सबका पीछा छूट जाएगा। आज हालात क्या है जरा समझने की जरूरत है। आज हमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, दौलत को सब कुछ समझ रखा है, हमने ये समझ रखा है जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा है। आज हम दौलत को सब कुछ समझने के बाद दूसरों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जलील समझते हैं दूसरों को। नहीं, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। ये पैसे बड़े बड़ों के पास आए और लोग छोड़ के चले गए, कोई कब्र में दौलत साथ लेके नहीं गया है, किसी का अकाउंट कब्र में साथ नहीं गया है, किसी का बैंक बैलेंस कब्र में साथ नहीं गया है, सबका यही रखा रह जाएगा, सबका यही रह जाना है। फिर इस दौलत के लिए अपनों को जलील न करना, अपनों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, इसके लिए अपनों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हम तो ये देखते हैं अगर कोई रिश्तेदार गरीब होता है, बंदा कोई अमीर होता है, तो फिर गरीब के यहाँ पहली बात तो जाने की कोशिश ही नहीं करता। अगर चला भी जाता है तो फिर बिस्तर पे बैठने से पहले यूं हाथ मार के झाड़ा करता है, बात बिस्तर पे गंदगी की लगी है, औकात दिखाता है जाकर के कि तेरा बिस्तर मेरे बैठने के लायक लगी है, ये एहसास दिलाता है तू गरीब है मैं अमीर हूँ। कई बार तो देखा गया है अगर भाई अमीर होता है, बहनें गरीब हो जाती है और भाई बहन के दरवाजे पे जाता है, भाई के बहन के दरवाजे पर अगर बच्चे खाने की तरफ दौड़ते हैं, भाई कलाई पकड़ के कहता है खबरदार ऐसे मत खाना, इनके बर्तन पे मक्खियां बैठी हैं, इनकी प्लेट पे मक्खी बैठी थी, पहले टिश्यू पेपर लो, इसको साफ करो या खाओ। बहन के दरवाजे पे जाके औकात मत दिखाना। अगर खुदा ने दौलत दी है तो किसी को जलील ना करना, अगर दौलत दी है तो इज्जत दे के दिखा। खुदा की कसम अगर
इज्जतों के ताज अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने रिश्तेदारों को जलील किया, हमने अपनों को जलील किया। गैरत नहीं आती है। बड़े बड़े ताज वाले कब्र में लेटे हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले लेटे हैं, कोई जमीन के ऊपर नहीं रहा है, सबको मिट्टी के नीचे जाना है। अकड़ किस बात की है, अकड़ किस बात की है? हाँ, खुदा की साथ बाकी रहेगी, कुछ बाकी नहीं रहना है। आज मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे कल मेरे गले में ताकत ना रखे, कौन पूछेगा मुझे, कौन बुलाएगा मुझे? आज अगर आवाज मेरे पास है तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। इल्म अगर हमारे पास है तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर घमंड आता हो तो अपने बाप इब्लीस की जिंदगी को पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके पास भी इल्म था, इल्म उसका बचा ना सका। खुदा की कसम, बचाए वो जाते हैं जो करम वाले भी होते हैं, रहम वाले भी होते हैं। हम सबके लिए जरूरी है हम झुक के रहा करें, छोटे हो के रहा करें। रब ने तुझे दौलत दी है, अपनों के दस्तरखान पे बैठे तो कभी बिस्तर झाड़ के बहन का दिल थोड़ा न कर, कभी प्लेट को साफ करके उसे जलील न कर, बच्चों को न रोक। अगर लेटने की बारी आ जाए, मुझे पता तू कितने बड़े पैसे वाला है, तेरी औकात क्या है, तुझे 4 महल्ले नहीं जानते हैं। आज तुझे उस नबी की कहानी बताऊं कि जो मेराज में गया है तो सारे नबी बैतुल मुकद्दस में हाथ बांधे सब खड़े थे। जब बैतुल मुकद्दस से आगे चला है, जिब्रील नकेल पकड़ के जा रहा है, उससे आगे मेरा नबी जब अर्शों पे पहुंचा है, तब चूमे है अर्श ने मेरे महबूब के, वो शान वाला पैगंबर। खुदा की कसम, जब जन्नत की सैर कर रहा है, हूरों की सरदार ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह, आज मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी ने कहा था, क्या चाहिए? आका बताइए ना, मेरे भी हिस्से में आपका कौन सा गुलाम है, मुझे भी कुछ नवाज दे जाए। मेरे नबी ने कहा था, तू कौन है? कहा, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। फरमाया, जा, मैंने तेरे निकाह के लिए बिलाल को मुकर्रर कर दिया है। जैसी बिलाल की बारी आई है, हूर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्से में बिलाल। आका ने कहा, शुक्र कर, मैंने अपनी मर्जी से कह दिया है, अभी बिलाल से पूछा भी नहीं है, पूछा भी नहीं है। वो शानों वाला पैगंबर गगन के दरवाजे पर, फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें साथ में मुस्तफा के आ रहे हैं। फतेह मक्का का दिन है। आज वो जमीन है जहां से सितम करके निकाला गया था, जहां से घर से जबरदस्ती निकाला गया था, उस जमीन पे पैगंबर आए हैं जहां रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, जहां मुस्तफा पे पत्थर मारे जाते थे, जहां लोग गालियां देते थे। आज तो आलम ये था, तलवार हाथ में है, इख्तिदार की कुर्सी पे मेरा नबी है, पावरफुल बन के आ रहा है। आज तो कोई बचना नहीं चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है, आज फतेह मक्का के दिन जब मेरे नबी मक्के में आए हैं, गर्दन इतनी झुकी है सरकार की कि आपकी गर्दन ऊंट के कौहान से लग जा रही है। अल्लाह अकबर। आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए हैं, वो उतरने के बाद दरवाजों पे जाके आवाजें दे रहे हैं, निकलो बाहर, अल-यौम यौमुल मलजम। आज के उस दिन के लिए जब ऐलान किया जा रहा है, निकलो, आज बदला लिया जाएगा, आज बदला लिया जाएगा, आज बख्शिश नहीं होनी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के कानों तक आवाज पहुंची, कोई सहाबी लोगों को धमकी दे रहा है, कोई जाके बता रहा है, आज गर्दनें काटी जाएंगी। मेरे नबी ने कहा था, खबरदार, कुछ ना कहना, आज का दिन बदले का दिन नहीं है, आज का दिन माफी का दिन है, आज का दिन आजादी का दिन है। तारीख गवाह है, पूरे मक्के में खुशियां थी, मुस्तफा माफी की खैरात बांटते जा रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप से नाराजी हो जाती है, बेटे को माफी मांगने की फुर्सत नहीं है, बाप को माफ करने की फुर्सत नहीं है। वो भाई अगर किसी से गलती हो जाए, माफ कर दिया करो, तुमसे किसी का दिल टूट जाए, माफी मांग लिया करो, इसलिए कि अगर तुम हुकूकुल्लाह करके जाओगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। अगर हक़ुल अब्द मार के जाओगे तो फिर खैरियत नहीं होनी है, किसी को तड़पा के नहीं जाना है। आओ मेरे नबी की तारीख पढ़ो तो सही, बहनों को जलील करते हो, रिश्तेदारों को हिकारत की निगाह से देखते हो, पढ़ो तारीख का ये बाब पलटो। हजरत उम्मे हानी कहती है, जिस दिन हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, मेरे बच्चे बाहर से दौड़ते हुए घर में आए, आके कहते, अम्मी जान, आज हमने उसी चेहरे को देखा है तुम जिसके तस्किरे किया करती हो, आज वही हमने वद्दुहा वाली आंखें देखी, वद्दुहा वाला चेहरा देखा है, तुम जिसकी तारीफ करते नहीं थकती हो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने जब इतनी बात कही, उम्मे हानी कहती, मेरे कान खड़े हो गए, बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा, माँ, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है, मेरा दिल धक से हो गया, क्या मेरे भाई की बात कर रहे हो? जी अम्मी जान, आज तुम्हारे भाई मक्के में आए हैं। अब सुने जरा गौर से। बच्चों ने कहा था, अम्मी तुमने पूरी जिंदगी उनकी बात बताई है, क्या वो हमारे घर तशरीफ लाएंगे आज?
हम तो गरीब हैं, वो आज हाकिम बन के आए हैं, आज फाते बन के आए हैं, अम्मी क्या आएंगे हमारे घर? उम्मे हानी कहती बच्चों ने इतनी बात कही ना, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी अगर हाँ कह दिया और वो ना आए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर ना कह देती हो तो ये पूछेंगे तेरा रिश्ता कैसा है, भाई तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। उम्मे हानी कहती अभी मैं इसी शशो पंज में थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। मैंने कहा मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। कहते हैं कि अभी मैं खड़ी थी कि बच्चों ने दौड़ लगाई और दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे गए, कहती कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, कोई दामन से लिपट रहा था। तारीख का ये बाप संभाल कर रखने की जरूरत है। जब हुजूर बहन के दरवाजे आए हैं, उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रह गई। आका करीम कहते हैं बहन यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी? हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी कहती है मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। महबूब आइए ना, ये आप ही का तो घर है। कहते जब हुजूर आए मैं ये सोचने लगी आका आ रहे हैं, कहाँ बैठाया जाएगा? मेरे घर में तो बिस्तर भी नहीं है, एक टूटी चटाई है कि जमीन पे बैठाऊंगी इनको। कहते मेरे नबी ने आकर के बिस्तर तलाश नहीं किया था, चारपाई नहीं देखी थी, झाड़ा नहीं था उस जमीन को। कहते वो टूटी चटाई, वो खजूरों की पत्तों की बनाई चटाई, आका करीम उसी पे आके बैठ जाते हैं। और जैसे बैठे कहते बहन भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ लाओ ना भाई के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना कहा है। उम्मे हानी कहती है जैसे आका करीम ने इतना कहा मैं सोचने लग जाती हूँ मेरे घर के अंदर तो कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, कहाँ से ला के दूं? कहती गैरत की वजह से मैं किचन के अंदर चली गई, जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, न ताजा न बासा, क्या बनाया जाता कुछ नहीं। कहते आका करीम बैठे हुए हैं, मैं काफी देर तक अंदर रही। सरकार ने निकाह के नबूवत उठाई और देख लिया, और वो क्यों ना देख पाता? बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते कि आका करीम कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया ना बनाना, जो भी रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। का जैसे आका ने इतना कहा है मुझे याद आता है कि सूखी रोटी है, थोड़ा सा सिरका है, मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, सिरका लेके आका की बारगाह में आ गई। बहन के दरवाजे जाके कहते हो बहन नमक ज्यादा हो गया है, इतनी तेज मिर्च नहीं खाता हूँ। बहन तुझे पता नहीं है मुझे इस तरह के खाने पसंद नहीं है, वो मुंह को लगाम दे, अपने होश का इलाज कर। बहन के दरवाजे पे आया हुआ है, खाने में ऐब ना निकाल, मेरे नबी बहन के दरवाजे पर है, सूखी रोटियां खा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका मुंह चला रहे थे, मैं देख रही थी, दर्द हो रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ रही है। आका करीम ने रोटी खाई, खाने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मेरी बहन आज रब का बड़ा करम हो गया है, जो रोटी 10 साल पहले खाई थी आज अल्लाह ने वही रोटी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भाई ये किरदार